वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो 2023 के वर्ल्ड कप में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे और 2023 के वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे ओडीआई का, और वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का भी हिस्सा नहीं है जो पाकिस्तान में होनी है। वो वेस्ट इंडीज़ जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ इस वजह से हिस्सा बनी या इस वजह से शामिल हो रही है क्योंकि वो एक होस्ट नेशन है। वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होना है। उस वेस्ट इंडीज़ की टीम ने रात 325 रन चेस कर दिया और इंग्लैंड को पहले ओडीआई में शिकस्त दे दी। जी हाँ, वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं थी, और या आप ऐसा कह लें वो इंग्लैंड की टीम जिनका ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के अंदर बहुत बुरा वक्त चल रहा था, वो अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 325 रन बनाए 50 ओवरों में और वो ऑल आउट हो गई। बदले में वेस्ट इंडीज़ की टीम 48.5 ओवर्स में 326 रन बनाते हैं और उनके 6 आउट होते हैं, और इस तरह से इंग्लैंड को 4 विकेटों से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। शे होप को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया जिन्होंने 109 रन की इनिंग्स नॉट आउट खेली 83 गेंदों पे। 165 रन के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है ना वो खेल रहे थे। शाय होप ने एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में नहीं है, और जैसे मैंने आपको बताया कि T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ इस वजह से हिस्सा है क्योंकि वो एक होस्ट नेशन है। 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खेले थे। क्यों नहीं खेले थे? क्योंकि वो क्वालिफाइंग राउंड में छोटी टीमों से हार गए थे। नीदरलैंड जैसी टीम से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, और नीदरलैंड की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा थी लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रही थी। या ऐसे भी कह लें कि श्रीलंका ने भी उनको शिकस्त दी थी क्वालिफाइंग राउंड में और श्रीलंका इनकी जगह पे आ गया। लेकिन उस वेस्ट इंडीज़ की टीम ने इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया है। पहले ही ओडीआई में इंग्लैंड इन दिनों टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ पे है जहां पे उन्होंने ओडीआई सीरीज़ खेलनी है, और पहले ही ओडीआई में 325 रन का 26 रन का टारगेट देने के बाद इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 325 रन बनाए जिसमें सिर्फ एक हाफ सेंचुरी थी और किसी ने भी कोई स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नहीं दी। फिल सॉल्ट ने 45 रन की इनिंग्स खेली, विल जैक्स ने 26 रन बनाए, उसके बाद जैक क्रॉली आए, उन्होंने 48 रन स्कोर किए। बेन डकेट आए, उन्होंने 20 रन स्कोर किए। हैरी ब्रूक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने रन अ बॉल 72 गेंदों पे 71 रन बनाए। उसके बाद जॉस बटलर कैप्टन, उन्होंने 3 रन की इनिंग्स खेली। लैम लिविंगस्टन थे, उन्होंने 17 रन की इनिंग्स खेली। साइम करन ने एंड पे आके एक ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस दी और 26 गेंदों पे 38 रन बनाए। उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने कोई ख़ास बैटिंग की हो। 7, 8, 9 ऐसे बनते रहे और 325 रन का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज़ की टीम को, जो काफ़ी अच्छा लग रहा था जब तक वेस्ट इंडीज़ की टीम बैटिंग करने नहीं आई थी। और उसके बाद उनके ओपनर्स ने एक शानदार स्टैंड दिया। एक ने 50 लगाई और दूसरे ने 35 रन की इनिंग्स खेली। लेकिन सबसे जो अहम इनिंग्स थी वो थी शाय होप की जिन्होंने 109 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और अपनी टीम को, तो शाय होप के 109 रन जो नाकाबिले शिकस्त थे, नॉट आउट थे, उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को अब जीत तो दिला दी पहले ही ओडीआई में, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या आईसीसी ने 2023 के वर्ल्ड कप में, चलते हुए वर्ल्ड कप में ऐसे ही अचानक जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रखा वो बाकी टीमों के साथ ज्यादती थी जो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे? क्या वर्ल्ड कप में एक टीम की वो जो 7वीं 8वीं टीम होती है उसका क्वालिफाइंग राउंड हो सकता था, या कोई क्राइटेरिया हो सकता था जैसे पहले होता था कि टॉप 8 जो ओडीआई की रैंकिंग पे टीमें होती हैं वो टीमें जो हैं चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा होती थी? क्या वही होना चाहिए था और तब तक वेस्ट इंडीज़ के पास एक चांस होता कि वो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा बन सकते थे? क्या उनके साथ ये ज्यादती हो गई? क्योंकि अगर वर्ल्ड कप से पहले देखा जाए तो उन्होंने इंडिया को भी शिकस्त दी थी, और इसके बाद अब पहला ही वर्ल्ड कप के बाद जो टूर है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं। इंग्लैंड वहाँ पे मौजूद है वेस्ट इंडीज़ के अंदर, और वेस्ट इंडीज़ ने पहले ही ओडीआई में ऐसा खेल पेश किया है कि लग रहा था कि एक प्रॉपर ओडीआई की टीम खेल रही है। लेकिन वो टीम जो पहले ही मैच में 4 विकेट से अपने नाम जीत तो दर्ज कर ली लेकिन फिर भी 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का वो हिस्सा नहीं होंगे। और वो इंग्लैंड की टीम जिनके बेन स्टोक्स ने खुद कहा था कि हमने क्रैप क्रिकेट खेली है पूरे वर्ल्ड कप के अंदर और इस वजह से हमें शिकस्त दर शिकस्त का सामना हुआ, और उन्होंने ही कहा था कि छठा जो उनका मैच था तकरीबन श्रीलंका के अगेंस्ट वो हारे हुए थे, और छठा मैच हारने के आधे घंटे के बाद ही उन्होंने कहा था कि हमें पता लगा है, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी का जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो आखिर है क्या। तो इस वजह से ये एक ज़्यादती हुई बाकी तमाम टीमों के साथ, वेस्ट इंडीज़ के साथ, कि वो श्रीलंका की टीम जो कि जिनको सस्पेंड कर दिया गया वो वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, और वो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो
सिर्फ क्वालिफिकेशन राउंड खेलने की वजह से हार गए, लेकिन एक अच्छी टीम और एक अच्छा जो एंटरटेनमेंट पेश करते हैं दुनिया के। आप जो भी कहें कि वेस्ट इंडीज़ के साथ ज्यादती हुई या नहीं हुई या आईसीसी के रूल्स हैं तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम चैंपियन ट्रॉफी में हो या किसी भी आईसीसी के इवेंट में हो, एक एंटरटेनमेंट का जो आंसर होता है वो मौजूद होता है कि वे कहीं पे भी किसी को भी मार दे सकते हैं और किसी भी बुरी टीम से हार सकते हैं। मतलब वो ईदर वे किसी भी अपसेट का हिस्सा बन सकते हैं। एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, एक अनसर्टेन जो क्रिकेट होती है वो देखने को मिलती है, जिससे एंटरटेनमेंट जो होती है वो और बढ़ जाती है, अच्छी क्रिकेट जो है वो और देखने को मिलती है। लेकिन एक अजीबो गरीब सा रूल जो कि चलते हुए टूर्नामेंट ने आईसीसी ने आके दाग दिया कि जो टॉप 7 टीमें होंगी पॉइंट्स टेबल पे वो क्वालिफाई करेंगी और पाकिस्तान एज ए होस्ट नेशन उस चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा होगा और यही 8 टीमें खेलेंगी, जिसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ क्योंकि वर्ल्ड कप में था ही नहीं तो वो पॉइंट्स टेबल पे कैसे आ सकते थे या वो कैसे उस क्राइटेरिया पे पूरे उतर सकते थे। इस वजह से वो चैंपियन ट्रॉफी जो कि ओडीआई फॉर्मेट में है उससे खारिज हो गई, जो कि मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ के साथ एक ज़्यादती थी।